अगर जाति के ऊपर जनगणना हो भी जाती है, पता चलता 20% फला है, 30% ये है, तो उससे क्या फायदा क्या हो जाएगा? इससे सबका फायदा होगा। क्या फायदा हो जाएगा? सबका फायदा। हमारे नेता ने कहा है 10 किलो राशन देंगे, महिलाओं को एक खाते में 1 लाख रुपए साल का आएगा। कास्ट सर्टिफिकेट ना लगा करके आप जर्नल में भी जाके फाइट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन जर्नल के पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि नीचे जाकर के। बिल्कुल पहले जी देखिए, दीवानगी देखिए आप, यहाँ पे दीवानगी देखिए, लोगों की भीड़ देखिए आप, ये किस तरीके से उमड़ रही है। और अभी बहुत दूर है हेलीकॉप्टर, तब पर भी कितनी तेजी से लोग आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन कहेंगे उधर दिखाया जाए, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फूलपुर लोकसभा में और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जहाँ पर आज श्रीमान राहुल जी और अखिलेश जी यहाँ पे आने वाले हैं। और आज हम लोग यहाँ पे जो लोग दिखे हुए हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, भीड़ का सैलाब आ चुका है लोगों का। अब इन लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं, अखिलेश यादव जी इनको क्यों इतने अच्छे लगते हैं, इस बारे में हम इन लोगों से जानेंगे। तो भैया सबसे पहले आपका नाम क्या है? अखिलेश पासी। तो अखिलेश जी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के लिए इतनी भीड़ क्यों पागल है आज? अखिलेश यादव लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, किसानों, मजदूरों, गरीबों, नौजवानों के नेता हैं। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 100 नंबर, 102, 108, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। इसलिए हम लोगों को अखिलेश यादव बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़मीनी पे काम करने वाले जो लोग हैं, गरीबों को समझते हैं, किसानों को समझते हो, क्योंकि MSP कांग्रेस ने ला दी है और किसानों को रेट नहीं बढ़ा, किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाया, सारा काम किसानों का होता है। इसलिए अखिलेश यादव ने बोला है, जो गल्ले की बात है तो मैं गल्ला अपनी सरकार आती है तो 10 किलो देंगे। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन हर साल 30 लाख जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये PTA गठबंधन है, OBC SC, अगला पिछड़ा, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक सारे लोग हैं। आप देखिएगा, अभी 17 महीने की बिहार में सरकार बनती तेजस्वी यादव की, नौकरियों की भर्ती की लाट लग जाती है। उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में जाके नौकरी करते हैं, नौकरी पाने का काम करते हैं, मगर ये आताताई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नौजवानों के विपरीत है, ये कर्मचारियों के विपरीत है। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करती है, न कि शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करती है। सिर्फ धर्म की बात करती है, लोगों को लड़वाने का काम करती है। जब चुनाव आ जाता है तो मंदिर और मस्जिद का नाम आता है, न दवाई की बात होती है, न पढ़ाई की बात होती है, न लिखाई की, न रोजगार की बात होती है। हमारे सैकड़ों लाखों नौजवान आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद प्रताप यादव, मैं समाजवादी पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूं। तो आप क्या लगता है कहाँ है कांग्रेस? आइए आपसे तो एक सवाल है हमारा, जल्दी आइए। चलिए, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी जी हैं, तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। जरूरी है बात करना, कोई इसमें प्रश्न नहीं है मेरा, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन वहीं जो हमारा जनरल कास्ट के लोग हैं, ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, बनिया हो गए, इनके बारे में कौन बात करेगा? वो दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के बारे में, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे वो ये लगा देते हैं सबके साथ, जैसे सबके लिए हम ये काम करेंगे, तो कहाँ पे ये गलत हो जाता है या सही हो जाता है, आप बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जात धर्म की राजनीति नहीं, लेकिन आजकल तो कर रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विश्वास। कांग्रेस पार्टी सबके लिए विकास करेगी, सबके लिए विकास करेगी। तो जो बोल रहे हैं जाति के ऊपर हम जनगणना कराएंगे, तो उसका आधार मतलब वो क्यों कराया जा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि अगर जाति के ऊपर जनगणना हो भी जाती है, पता चलता 20% फला है, 30% ये है, तो उससे क्या फायदा क्या हो जाएगा? इससे सबका फायदा होगा। क्या फायदा हो जाएगा? सबका फायदा होगा, सबको ये पता चल जाएगा हमारी कितनी कितनी भागीदारी है। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, वो हम आपकी बात समझ रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। फायदा ये होगा, पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मुजीद फारूकी, फाफामऊ विधानसभा प्रभारी जी, बताएं। ठीक, लाल गोपालगंज। आपने कहा कि इससे फायदा क्या होगा। हर जाति के हिसाब से अगर जनगणना होती है तो सबको उसी आधार पे आरक्षण मिलेगा, उसी आधार पे उसको सम्मान मिलेगा। अच्छा, क्या आपको आप सवाल करिए। आपको लगता है कि जाति के ऊपर ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, क्या वो सही? अगर मान लीजिए मैं किसी ए जाति से आता हूँ, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ए जाति से आता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, तो क्या मुझे आरक्षण मिलना चाहिए? अगर आप वो जाति से आते हैं और आप भागीदारी हैं तो आपको मिलना चाहिए। सबको जाति के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए। हमारे नेता ने कहा है 10 किलो राशन देंगे, महिलाओं को एक खाते में 1 लाख
लाख रुपए साल का आएगा, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए आएगा। ठीक है, जो खेत में सांड घूम रहे हैं उससे सुरक्षा होगी। आज महंगाई से बेहाल हैं, लोग परेशान हैं, तराई कर रहे हैं। ये सरकार को लोग बदलना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, तो हमारा आपसे ये सवाल है, जैसे भैया से मैंने पूछा, वो भैया बताए नहीं, उसको घुमा दिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ या ठाकुर हूँ और मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, तो क्या मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, अच्छा 10% में, जो अगलों को मिल रहा है 30%। जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी जानते हैं, मतलब इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे आ जाइए सामने, देखिए भैया थोड़ा सा पीछे। जैसे कि जानते हैं 100 सीट आती है वैकेंसी, और आरक्षित सीट को 50 सीट आरक्षित सीट में से चली गई, जिसमें 15% लोग क्या बोलते हैं हिस्सेदारी करते हैं, और बच्चे 85%, उसमें 50 लोग। जी आप बताइए कि 15% वाले को ज़्यादा नौकरी मिलेगी या 50 वाले को ज़्यादा मिलेगी? क्योंकि देखिए 85% में 50 सीटें हैं, और क्या बोलते हैं 15% में 50 सीटें हैं। तो जानते हैं, इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 15 और 85 की बात है। ठीक समझ। एक 50% क्या बोलते हैं 50 सीट 15% को दी जा रही है, और ये जो 85% बचे रहे हैं और 85% जो बचे हैं उनको 50 सीट। तो जाहिर सी बात है, जिनको आरक्षण मिल रहा है, आज की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी युवा हूं, मैं भी फॉर्म भरता हूं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप अपनी कैटेगरी में आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ना लगा करके आप जनरल में भी जाके फाइट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन जनरल के पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि नीचे जाकर के। बिल्कुल पहले जानते हैं क्या, एक मिनट बाबूजी बारे में आ रहा है, इसी बारे में। देखिए, पहले क्या था कि ओवरलैपिंग हुआ करती थी। जैसे कि कोई ओबीसी अगर 80% जनरल का नंबर है, अगर वो 80 पाता है तो ओबीसी के लिए अपनी एक सीट छोड़ के जनरल में चला जाता है। हाँ, लेकिन अब जानते हैं भाजपा सरकार ने उसको भी बंद कर दिया है। जैसे कि 27% हमको आरक्षण मिलता है, तो 27 सीटें हमारे यादव मतलब ओबीसी के लिए 27% और जनरल के लिए 50%, और 10 और बढ़ा दी गई ईडब्ल्यूएस के नाम पे 60 सीटें, मतलब 60 सीटें जानते हैं जनरल कैटेगरी। अच्छा, ये जो कास्ट सिस्टम है या रिजर्वेशन सिस्टम है, ये तो हमेशा चला आ रहा है, ये आज तो स्टार्ट हुआ नहीं। एक मिनट 10 सालों से तो आया नहीं है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, इसके ऊपर इसलिए कहा जाएगा, देखिए शुरू से जानते हैं बाबा साहब को जो संविधान बनाया गया, दलितों पिछड़ों सबको आगे बढ़ाने के लिए, और जो रिजर्वेशन शुरू किया गया, जो पीछे लोग रह गए जानते हैं, कुछ लोग जैसे हमको फूलपुर जाना है, कुछ लोग जाके सिकंदरा में बैठे हैं, और कुछ लोग भी यहाँ फाफा में बैठे हैं, तो पहले कौन पहुँचेगा? पहले सिकंदरा वाला पहुँचेगा, जानते हैं, ताकि जो फाफा में बैठा हुआ है उसको रिजर्वेशन अर्थात गाड़ी मिलेगी, तब उनके साथ जाके पहुँचेगा सिकंदरा, तब साथ चलेंगे, तब जाके फूलपुर हम लोग बराबर से पहुँच पाएंगे। जैसे आपने बहुत बढ़िया समझाया। जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा जो फूलपुर में यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्या एरिया लगता है? ये फाफा मॉल लगता है, पड़ेगा लगता है। यहाँ पे कोई बैठा, आपने कहा कि जब उसको सरकार के द्वारा गाड़ी दी जाएगी तभी तो यहाँ से निकल पाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ बैठते हुए उसके पास प्राइवेट अपनी गाड़ी है, तो क्या सरकार के द्वारा उसको गाड़ी देना जरूरी है? नहीं, जब उसके पास प्राइवेट गाड़ी है उसके लिए 10% आरक्षण दिया गया है ना ईडब्ल्यूएस के लिए, इसीलिए तो बनाया गया है। आइए देख लेते हैं। आइए देखिए हमारे नेताजी, देखिए दीवानगी देखिए आप, यहाँ पे दीवानगी देखिए, लोगों की भीड़ देखिए आप, ये किस तरीके से उमड़ रही है, और अभी बहुत दूर है हेलीकॉप्टर, तब पर भी कितनी तेजी से लोग आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन कहेंगे उधर दिखाया जाए, आप देख सकते हैं। देखिए ये है जुनून, ये है फूलपुर सीट का जुनून, देख रहे हैं आप, बैरिकेडिंग को लांग कर लोग जा रहे हैं। भैया चलो देते चलो, आराम से होते चलो।